हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले क्लास 8 की बात करेंगे, आर एस अग्रवाल मैथ्स की बात करेंगे। एक्सरसाइज आपकी 2B और 2B की हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से बात करेंगे। 2A आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की बात करी। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 13 की बात करी। तो जो भी बच्चे आज हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है, बहुत ही सिंपल वे में एकदम मैं बताने जा रहा हूं। जब आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो डेसिमल को किधर लेकर चलेंगे आप लोग, लेफ्ट साइड में। किधर लेकर चलेंगे, लेफ्ट साइड में लेकर चलेंगे। देखिए कैसे, हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, आप आज सीख जाएंगे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए क्या करना है। देखिए डेसिमल यहां है, ध्यान से देखिए, पॉइंट टू पॉइंट यहां डेसिमल है। पॉइंट को हम कहां लेके गए, 7 से पहले। देखिए 1 डिजिट से पहले लेना है, बाद में लेना है। देखिए जब भी क्वेश्चन कोई करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट होगी उसके जस्ट बाद में आपको डेसिमल लेना है, ठीक है। आगे क्या नंबर लिखा है, 3 6 इंटू। अब देखिए ध्यान से, आपने डेसिमल कितने डिजिट चलाया सर, ओनली 7 के आगे लेकर आए हम। और पावर हमेशा कैसी चलेगी, प्लस में चलेगी, जब आप लेफ्ट साइड को डेसिमल में ले जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखिए 35000 लिखा है, इसको लिखेंगे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3.5 इंटू 10 की पावर 6। दोबारा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ गया, 10 की पावर 6 आ गया। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बहुत इजी है। देखिए आप लोग आज सीख जाएंगे। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए क्या लिखेंगे इसको आप, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे, 2.73 इंटू 10 की पावर 6। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है, इजी है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2.73 10 टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। कौन से पर आ गए हम आ गए बच्चों फोर्थ पर। क्या कह रहा है, 1 6 8 2 4 6 टाइम 0 2 4 6। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, 1 देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लिखेगा, 1.68 10 टू द पावर 8। आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। देखिए है इजी क्वेश्चन। चलिए इसी के बाद कौन से पर आ गए हम लोग, इसके फिफ्थ पार्ट पर आ गए। देखिए फिफ्थ में क्या कह रहा है, हम उसको देखेंगे। आइए फिफ्थ में कह रहा है 463 कितनी जीरो भाई, ये काउंट करो भाई। ये जीरो है आपकी 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, देखो ध्यान से। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे सर, आपने कहा फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद में डेसिमल ले लीजिएगा। बिल्कुल ले लिया हमने, 4.63 आ जाएगा इंटू। काउंट करिए, देखिए 10 तो जीरो हो गई, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 की पावर कितना आ गया, 12। देखिए ये आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना है आपको। लास्ट पार्ट आ गए हम लोग इसी के 6th पार्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखा है, 3 4 5 10 टू द पावर 5। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ध्यान से, 3.45 इंटू 10 टू, देखिए 5 तो ये है, ठीक है, 6 7। तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 7। देखो ध्यान से, 5 तो ये है ही है, 6 और ये 7। तो 10 की पावर कितना हो गया, 7। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं पर हो गया बच्चों कंप्लीट। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, हम उसको देखेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल से आपके क्वेश्चन है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अब 2 को, और 2 में क्या कह रहा है हम लोग उसको देखेंगे। चलिए तो आराम से आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड में आपके हो गए हैं, जैसे कि आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, नोट कर सको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग अपने 2 पर यूजुअल फॉर्म में लिखना है। आपकी बार कौन सी फॉर्म में लिखना है आपको, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। बहुत ही सिंपल आपका एक क्वेश्चन। देखिए तो अब हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं यहां से रफ। देखिए ठीक है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। चलिए यहां पर यूजुअल आ जाएगा, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं यहां से, इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आइए देखिए क्या लिखा है,
फर्स्ट पार्ट में लिखा है 3.74 इंटू 10 टू द पावर 5। ये सब जगह आप क्या लिख देंगे हम, यूजुअल फॉर्म आ जाएगी। क्या जाएगी, यूजुअल फॉर्म आ जाएगी। एक बार हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर यूजुअल लिख देते हैं। आप लोग ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, आराम से नोट करते रहिए। अगर नहीं किया है तो क्वेश्चन हम लोग रफ नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं। यूजुअल फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसका ऑपोजिट अब हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट पर आ जाइए। अब आप फर्स्ट में लिखा है 3.74 10 टू द पावर 5, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे। देखो ध्यान दीजिए कितना लिखा है यहाँ पर, सर यहाँ लिखा है 3.74 10 टू द पावर 5, ठीक है। आपको सबको मालूम है कि जो ये डेसिमल है यहाँ 5 है। कितने डिजिट चलाएंगे हम चलाएंगे सर 5 डिजिट चलाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया, है ना इजी। देखो भाई 5 लिखा है यहाँ पर, अब आपको 5 प्लेसेस चलाने। देखो 1 2, इसके बाद 0 लगा दीजिए, 3 4 5। यहाँ ये सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा है 6.912 10 टू द पावर 8। आइए इसको देखें क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से 6912, देखो ध्यान से 8 है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर आ गया। देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। थर्ड पार्ट पर आइए, देखिए थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कह रहा है 4.1253 10 टू द पावर 7, ये है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इसको देखना ध्यान से। सबसे पहले डिजिट लिख दो 1 2 5 3। अब आइए काउंट कर भाई, देखिए यहां डेसिमल है 1 2 3 4 5 6 7। एक बार आंसर शीट से भी मैच कर लेते हैं, है ना। आप लोग कहेंगे सर आंसर शीट से तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो एक बार आंसर शीट से जरूर मैच कर लेंगे हम लोग। एक्सरसाइज है 2B, देखो 374 000 67912, और कितने बार 0 है 246 245, यस 245, बिल्कुल ठीक है। 41253, कितनी 0 है 30, बिल्कुल ठीक है। अब तक क्या आंसर हमारे कौन से पार्ट पर आ गए, हम आ गए अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ में क्या लिखा है उसको देखेंगे, लिखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे 25, देखिए काउंट करिए 1 2 3 4, आ गया आंसर। पलक झपकते आंसर आ जाता है। देखो यहां आएंगे, देखो भाई ध्यान से क्या कह रहे हैं, कह रहे 5.17 10 टू द पावर 6, कितना 10 टू द पावर 6। आइए काउंट करवाइए यूजुअल फॉर्म में, देखिए 517, देखिए 1 2 3 4 5 6, हो गया ना, हो गया। देखिए 2 ये और 4 0 6 हो गए पूरे। इसके बाद में हम लोग आ गए अपने 6 पार्ट पर, और क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कह रहा है 1.679 10 टू द पावर 9। देखो ध्यान से, ये है, देखिए क्या लिखेंगे 1679, देखिए 3 है 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है यहीं पर। यहाँ पर 1 की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आराम से नोट कर लीजिएगा, आंसर शीट से आप लोग मैच कर सकते हैं, बुक आप सबके पास में है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। चलिएगा, तो 3rd क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, और बहुत ही सिंपल, कोई सॉल्यूशन नहीं है, पलक झपकते ही आप लोगों के आंसर रेडी हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें कैलकुलेशन नहीं होती है, और आप लोग इसमें फुल में से फुल मार्क्स लाएंगे। देखिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अपने 3rd पर, देखिए, और इस क्वेश्चन को कर देते हैं हम यहाँ पर रफ। देखिए ठीक है, आप तरफ करना पड़ेगा भाई। देखो क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम करेंगे अपने 3rd क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, आराम से आप लोग नोट कर लीजिए। जब तक हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3rd पार्ट, 3rd क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट पर आ गए। देखो ध्यान से, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कह रहा था हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट,
ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज 8848 इज 8848 मीटर। राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आपको लिखना है। तो जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग सीख चुके होंगे। सर आपने बताया था डेसिमल को घुमा के लिए, चलो लेफ्ट साइड में, और जो भी आए उसको पावर में लिख दो। तो बिल्कुल जी यही कहा था और ऐसे ही हम इसको करने वाले हैं। चलिए तो सॉल्यूशन नंबर इसका हम लोग करेंगे फर्स्ट का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको। तो देखिए क्या लिखा है आपका, 8848 लिखा, क्या लिखेंगे 8.848। देखो ध्यान से भाई, डेसिमल को किधर लेके चलेंगे, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर आपका आंसर। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। चलिए अब हम आ गए इसी के कौन से पार्ट पर, सेकंड पार्ट पर। कौन से पर आ गए हैं, सेकंड पार्ट पर। ये फर्स्ट पार्ट था, अब आइए सेकंड पार्ट देखिए भाई क्या कहता है। सेकंड कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इज 3, कितनी जीरो है भैया, काउंट करो, 2 4 6 8, कितनी है 8 है। तो 2 4 6 8 मीटर पर सेकंड। एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन है आपका, इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। चलिएगा कोई बात नहीं, अभी करते हैं, देखो ध्यान से इसको भी। सॉल्यूशन देखो यहां लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, 3 इंटू, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वैसे भी आप लोग ध्यान रखना, फिजिक्स में यूज होता है न्यूमेरिकल्स में कि स्पीड क्या होती लाइट की, तो आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, है ना, इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत सारी होती हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो चुका है। अब हम आगे कौन से पार्ट पर, अपने थर्ड पार्ट पर आ चुके हैं, और थर्ड में क्या कह रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट पर आ चुके हैं और थर्ड देखते हैं क्या कहता है। आराम से आपने नोट कर लिया होगा, दोनों पार्ट है ना। थर्ड पार्ट पर आइए देखिए क्या कहता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके थर्ड पार्ट, आइए देखें थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम the earth to the sun is, देखो भाई काउंट करो, 1 4 9 6, अब जीरो काउंट कर लो भाई, 2 4 6 8, कितनी है 8 है भाई। दोबारा देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरी तो 8 आ रही है, अब आपकी कितनी आ रही है वो देखना आप, ठीक है। कितनी आ रही है मेरी, 8 आ रही है, 2 4 6 8 मीटर। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं भाई, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बाकी तो आपका सेम है ही, तो हमको डिस्टेंस गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग रफ कर देते हैं ना, क्योंकि यही तो आपसे पूछा गया है, यही तो आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए, तो क्या पूछा गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन,
सन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए काउंटिंग करते हैं, क्या लिखेंगे इसको आप 1.496 इंटू 10 टू द पावर, काउंट करिए, देखिए जीरो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 टू द पावर कितना आ गया हमारा 11 मीटर। मीटर में ही है ना क्वेश्चन, यस मीटर में। एक बार क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे। 2b का थर्ड का कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, थर्ड का थर्ड पार्ट है, 2b का थर्ड पार्ट, थर्ड का थर्ड, या 10 टू द पावर 11 मीटर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा आ चुका, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है, और यही क्वेश्चन आपका थर्ड बी होता है कंप्लीट। चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कहां पर, अपने 4 पर आ चुके हैं। देखिए बहुत ही सिंपल से हमारे क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं रफ, देखिए ठीक है, इसको क्या कर देंगे अब हम यहाँ पर रफ करते हैं, देखिए क्योंकि अब पूरा क्वेश्चन हमें चेंज करना होगा, और यहाँ तक सबने कर भी लिए होंगे नोट, ठीक है। ये कर दिया जी रफ, और यहाँ पर भी कर देते हैं जी रफ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर देंगे, जैसे कि वो भी अपनी पढ़ाई, हॉलीडे, होमवर्क, समर वेकेशन में अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। तो क्वेश्चन नंबर आइए 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है मास ऑफ अर्थ, क्या कह रहा है, मास ऑफ अर्थ। चलिए क्वेश्चन हम आपके सामने लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहा है मास ऑफ अर्थ इज 5.97 into 10 to the power 24 किलोग्राम, एंड मास ऑफ मून इज 7.35 into 10 to the power 22 किलोग्राम। What is the total mass of the two, है ना, दोनों का बताना है, यानी ठीक है। तो टोटल मास हम लोग लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून, यही तो पूछा गया आपसे। चलिए देखिए क्या क्या गिवन है। पहले गिवन है 5.97 10 टू द पावर 24 गिवन है, कितना गिवन है 24 गिवन है बच्चों। ये तो हो गया किसका, ये हो गया बच्चों आपका अर्थ का। और सेकंड वाला जो आपको गिवन है किसका गिवन है, मून का गिवन है, किसका है, मून का 7.35 10 टू द पावर 22, और ये भी किसमें है, ये टोटल आपका किसमें बच्चों, किलोग्राम में, है ना भाई, वेट तो किलोग्राम में ही होता है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखो भाई ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ 24 लिखा, यहाँ 22 लिखा, क्यों ना हम एक काम कर लेते हैं, इनको कॉमन बनाने की कोशिश करते हैं। 5.97 अगर हम इसको 22 लिख दें और यहाँ पर क्या लिख दें, 2 लिख दें, देखो ध्यान से 22 हो गया ना, इधर तो 22 पहले से ही है ही, तो अब इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, सर 22 दोनों में क्या आ रहा है सर, कॉमन आ गया। हम इस 22 को कहां ले लेते हैं सर, बाहर ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा सर, यहां से बचा 97 इंटू 10 टू द पावर 2, और सर यहां से आ गया 7.35 किलोग्राम। ठीक, अब आपको जो आंसर देना है वो किस में देना है, कि व्हाट इज द टोटल मास। अच्छा इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, आपको आंसर किस में देना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको कर ही लेते हैं, पूरा कर लें। अब देखो ध्यान से, यहाँ कितने बार 2 लिखा है सर, यहाँ 2 टाइम लिखा, होल पावर कितना है 2 है। देखो जब 2 बार लिखा, आपको पहले ही बताया जब पॉजिटिव है ये डेसिमल किधर जाएगा सर, राइट साइड की तरफ जाएगा। आप इसको कितना लिखेंगे 597, इसको कितना लिखेंगे 7.35 किलोग्राम। अब आइए देखिए ध्यान से, यहां कर लेते हैं, अब इसको ऐड कर लेते हैं। क्या करना है, इनको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, 7.35 और 597, देखो 5 3 7 7 14 9 1 10 5 और 1 6, तो कितना आंसर आया, ये सर हमारा आंसर आ गया 604.35, और यहां कितना लिखा है सर, ये लिखा 10 की पावर 22, और यहां कितना आ गया किलोग्राम, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 5, बहुत सिंपल था। देखो हमने क्या कहा, 24 था ना, आपको सबको मालूम है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया कि पावर जब एक जैसे दोनों के बेस होते हैं तो पावर उनकी ऐड हो जाती है। तो 24 था, हमने इसको 22 लिख दिया, 2 लिख दिया, और दोनों में 22 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहां पर 2 था तो डेसिमल को हमने कहां चलाया, इस तरफ चलाया, 597 को जब ऐड किया
ये ऐडिंग भी दे दिया, देखो आपको ऐड करके भी यहाँ हमने दिखा दिया है। आप प्रॉब्लम मत करना सर ऐड कहाँ करा, ये कर दिया देखो ऐड। और यहाँ देखो 60, देखो इसको हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, 604 इंटू 10 3.35 10 टू द पावर 22। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया कंप्लीट। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 में क्या करा उसको देखेंगे। देखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म किया ऊपर, फिर अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए आइए, नए नए तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो ज्यादा मजा आता है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कहां पर, अपने 5 पर आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड होगी, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 5 पर, 4 तक हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है ये 5, देखिए ध्यान से। तो 5 क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है 5 में, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers in standard form, in standard form। A पार्ट, फर्स्ट पार्ट है 0.0006, ये है, देखो ध्यान से समझना बच्चों। सेकंड पॉइंट है 0.0000, 4 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 टाइम। अच्छा, और कितना लिखा है 8 3 लिखा, देखो ध्यान से। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम ऐसे ही करते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हमको है ना। आइए देखो ध्यान से देखना, अब डेसिमल किधर लेकर चल रहे हैं हम सर, लेकर चल रहे हैं राइट की तरफ। तो क्या लिखेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर, कितने डिजिट चलाएंगे हम, 1 2 3 4। तो 6 की पावर कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ ले चलेंगे तो माइनस में आता है। और एक और तरीका वैसे तो है, क्या सर है, डेसिमल से आप नीचे बढ़ा दीजिए। देखो क्या कह रहे हैं हम, एक और तरीका समझो आप पहले। तो 0.006 था ये आपका, है ना। यहां से कितनी जीरो बढ़ाएंगे सर, यहां से 4 जीरो बढ़ा दीजिए। कितनी जीरो बढ़ाएंगे हम लोग सर, 4 जीरो। सर इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4। अब ये 6 इंटू पावर ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, अब बताओ कौन सा करना तरीका, ये इजी है वो आपकी मर्जी। आप दोनों तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल हटा के 4 जीरो हमने बढ़ाई, 1 2 3 4। सेकंड पार्ट पर आइए, देखिए यहां भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। देखिए एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, अब आपको जैसे पसंद आई। देखो ध्यान से 0.00000083, डेसिमल हटाई, नीचे कितनी जीरो आएंगी, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब इसको क्या लिखेंगे सर, हम इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 8। अब ये 8 ऊपर जाएगा तो 83 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे हम लोग। एक बार जरूर आंसर चेक कर। अच्छा 8, अच्छा ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चों, हमको स्टैंडर्ड में जब लिखेंगे तो 8 पॉइंट रहेगा यहाँ पर, है ना। हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा और नीचे कितनी जाएगी, 7 आएगा। तो आप इसको लिखेंगे 8.3 इंटू 10 टू द पावर -7, ये होगा आंसर आपका। ठीक है, 8.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। एक बार आंसर शीट से भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। थर्ड सेकंड हो चुका, अच्छा हमारा। हम आगे अपने थर्ड पे, देखिए ध्यान से, यही कर देते हैं थर्ड, है ना। चलिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है 0 पॉइंट, कितनी बार जीरो है भाई, काउंट करो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7 और 5 3 4। देखो बच्चों मुझे जो सबसे इजी लगा ना वो ये था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। 5.34 लिखा, अब काउंट करो डिजिट, 2 4 6 7 और ये 8, कितना आ गया, 10 की पावर -8 है जी। ये सब तरीका हमको मतलब टाइम बढ़ेगा आपका। देखो 2 4 6 7 8, 10 की पावर कितना हो गया, -8 हो गया। बाकी आपको समझ में जैसा आए, अगर नीचे डेसिमल बढ़ा के आपको समझ में आ रहा तो वो आपके लिए और अच्छा है। मुझे तो ऐसे बहुत इजी लगता है, मैं ऐसे करा देता हूँ बच्चों को।
फोर्थ पार्ट पर आइए, देखिए कौन से पार्ट पर आ गए, फोर्थ पे। कह रहा है 0.0027, क्या कह रहा है 0.0027। आइए देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, देखो ध्यान से, 1 2 3 कितना आ गया 2.7 10 टू द पावर -3, कितनी डिजिट चलाई 1 2 3, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फोर्थ पार्ट। कौन से पर आ गए, अब आ गए हम सर फिफ्थ पर। कौन से पर आ गए, फिफ्थ पार्ट पर आ गए। देखिए फिफ्थ में कह रहा है 0 पॉइंट, कितनी बार 0 है 245 टाइम, 245 टाइम। इसके बाद लिखा है 165, क्या लिखा है 165, इसको रफ कर देते हो, देखो ध्यान से, देखो भाई 2467 1.65 10 टू द पावर -7, देखो ध्यान से कितना इजी है, क्या कहा 246 और 1 को काउंट करो 7 डेसिमल चलाए तो 10 टू द पावर -7 डेसिमल आके कहां रुक गया 1 के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, एक बार 0 काउंट करो भाई, 2 4 6 0 है, 2 4 5, अच्छा 6 0 है, कितनी 0 है दोबारा देख लो भाई, एक बार काउंट करो, 1 2 3 4 5 0 है ना, 2 4 5, अच्छा ठीक है, या 5 ही 0 है भाई, तो जाओ काउंट कर लो एक बार दोबारा से, देखो 1 2 3 4 5, कितनी 0 चलाई हमने सर 6 चलाई हैं, 10 टू द पावर कितना आ गया -6 आ गया, ठीक है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। चलिए लास्ट पार्ट आ जाओ, कितने बार 0 है काउंट करो भैया, पहले तो कितनी 0 है सर, ये 0 हो गई हमारी 8, 2 4 6 8 भाई, करेक्ट 8 0, तो 2 4 6 8 0 हो गई, डिजिट क्या क्या है 689, क्या लिखेंगे सर, हम इसको लिखेंगे 6.89 और हम यहाँ कितना लिखेंगे 2 4 6 8 और 6 पर आकर 9, ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 6.89 10 टू द पावर -9। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 5 कंप्लीट। आगे हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। कौन से पर आ गए हम लोग 6 पर। आराम से आप सबने एक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट की 2 कॉपी थी, वहां पॉजिटिव में था और यहाँ किस में आ गया ये नेगेटिव में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 6 पर। आइए 6 क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, और फिर उसके बाद हमारा रहेगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 6 पर आ गए हम लोग, अब इसको कर देते हैं हम रफ यहाँ पर। कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट जरूर करेंगे, एक लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे, और संडे की लाइव क्लास में जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं संडे लाइव क्लास में, और वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे, उसमें हमारा भी आप उसमें भी अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स आप शेयर कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फर्स्ट पार्ट, कह रहा 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 1 अपॉन, कितनी बार 0 है सर 6 टाइम 0, 2 4 6 टाइम मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है, एक और क्वेश्चन आया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, आंसर क्या होगा इसका, 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर, देखो ध्यान से 10 कितनी 0 है 2 4 6, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, देखिए ध्यान से, ठीक है। सेकंड पार्ट पर आइए बच्चों, सेकंड में कह रहा है साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इक्वल्स टू 0.00, कितनी 0 है भाई काउंट करो भाई पहले तो, 2 4 6 क्योंकि 0 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, वरना आंसर इधर उधर हो जाएगा फिर। मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, चलिए देखिए, आइए काउंट करते हैं सॉल्यूशन। साइज ऑफ बैक्टीरिया, क्या निकालना आपको, साइज ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू, कितने हैं भैया डेसिमल, यहां पर देखो ध्यान से, तो 4 तो इधर चला जाएगा,
इंटू 10 टू द पावर, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू द पावर -7 मीटर। लीजिएगा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। कौन से पर आ गए? थर्ड पर आ गए। कौन से पर आ गए? थर्ड पर आ गए। थिकनेस ऑफ पेपर गिवन है। थर्ड पार्ट देखो, यही कर देते हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या लिखा, थिकनेस ऑफ पेपर। थिकनेस ऑफ पेपर इक्वल्स टू 0.003 mm। ये क्वेश्चन एक्सप्रेस इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है ना। चलिएगा कोई बात नहीं, इसको भी करते देखो, बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन है। चलिए थिकनेस ऑफ पेपर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए थिकनेस ऑफ पेपर कैसे लिखेंगे, देखिए 0.003 गिवन आपको, और इसको किस में देना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है आपको। तो देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहला काम क्या होगा, डेसिमल काउंट करेंगे। क्या करेंगे? डेसिमल काउंट करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर mm लिखा हुआ। अच्छा ये देखो जरा, यहाँ पर mm दिया हुआ है। अच्छा 0.03 है। देखो भाई ध्यान दो, एक मिनट, इसको थोड़ा हटाते हैं यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन गलत लिख दिया। 0.03 mm ये है क्वेश्चन। कितने हैं भैया? 0.03, डेसिमल हटा के कितनी हो गई, 100 हो गया। यहाँ कितना होगा, 3 × 10 टू द पावर माइनस, अच्छा रुक जाओ और बढ़ा देते क्वेश्चन को थोड़ा सा, 3 अपॉन कितना लिखेंगे आप इसको, सर 10 की पावर 2। अब ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 mm। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया क्वेश्चन का। चलिए तो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कितने बच्चों? 6 कंप्लीट हो गए। थर्ड पार्ट आपका हो गया, ये सेकंड हो गया। आगे हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्या लिखना है, यूजुअल फॉर्म में आपको आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर। इसके बाद एक आपकी एमसीक्यूज की एक्सरसाइज रह जाएगी, उसको भी आपके लिए हम अपलोड कर देंगे। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो एक्सरसाइज है। देखिए चलिए तो 7 क्वेश्चन हमारा है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिएगा 7th क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। आराम से नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। देखिए चलिएगा 7th क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार हम, उसके बाद में फिर और बात करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers in usual form, following numbers in usual form। चलिएगा ये अब हम यहां से रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा सबने, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करें, कमेंट जरूर करके बताएं। हर एक चीज आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन की जाएगी। अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, जब मर्जी आप देख सकते हैं 24 आवर्स। चलिए फर्स्ट पार्ट आइए, देखिए कह रहा है 2.06 इंटू 10 टू द पावर -5। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकेंड में कह रहा है 5 इंटू 10 टू द पावर -7। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है 6.82 10 टू द पावर -6। और फोर्थ में क्या कह रहा है 5.6373 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार जिसको समझ में आ गया है वो अपने आप करने की कोशिश करेंगे, जिसको नहीं आया है वो यहां से समझेंगे। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था बिल्कुल उसी की 2 कॉपी है, तो इसलिए यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ध्यान से, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की। यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो यूजुअल फॉर्म में आपको मैंने प्लस वाले तो बताए थे, जब प्लस आए तो राइट साइड में ले चलो। अब लेफ्ट में देखो माइनस आ रहा है ना, किधर लेके चलेंगे, लेफ्ट में। देखो ये 6 और 0 के डेसिमल आपका 2 के है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 यहां डेसिमल, ये आपकी यूजुअल फॉर्म हो गई। देखो ध्यान से, बात समझ में आ गई है ना। देखो ध्यान से भाई -5 है, अब डिजिट चलाएंगे, देखो डेसिमल यहां है
तो 1 2 3 4 5। समझ में नहीं आई तो एक और तरीका बताते हैं, शायद इससे आपको और इजी समझ में आ जाए। आपको जैसे देखो कई तरीके हैं क्वेश्चन करने के। 5 इंटू 10 टू द पावर -7, पावर नीचे आके बच्चों कैसी हो जाती है सर, ये प्लस की हो जाती है। तो बच्चों जब प्लस की होगी तो जीरो कितनी लगा दीजिए सर, 7 लगाएंगे। कितनी लगाएंगे 7। अब कितने डिजिट से पहले डेसिमल सर, अब लगेगा 7 से ही तो सिखाया था आपको। देखिए 5 1 2 3 4 5 6 7 यहां डेसिमल आंसर। एक ये तरीका है, आपको जो इजी लगे, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर जैसे करवा रहे वैसे ही करेंगे। भाई मुझे जैसे लग रहा है आपको, मैं अब ऐसे क्या पता चला आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला मैं फिर ऐसे करूंगा, देखो वो आपको इजी लग रहा है आप वैसे कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे कर देंगे, फिर देखो -6 है तो 2 तो आप ऐसे लिखेंगे, आप 8 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि डेसिमल कहाँ है 6 के बाद में। देखो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो भाई 1 2 3 4 5 6। अब इस वाले को इसकी तरह कर देते हैं ना, आपको शायद जैसे इजी लगे आप वैसे कर देना। तो 5.673 पावर नीचे आके कितना हो जाएगा सर, 10 की पावर 4। और यहां पर डेसिमल है तो कितने नीचे लगाएंगे सर, 3 लगा देंगे। तो 4 और 3 कितना हो गया सर, 7 हो गया। कितना हो गया 10 की पावर 7। अब कितनी डिजिट से पहले डेसिमल सर, 7 से पहले। देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 ये आंसर आ गया। देखो फोर्थ पार्ट हो गया। आंसर मैच करें क्या, चलो मैच कर लेते हैं भाई एक बार। क्या हुआ 2A हमारी एक्सरसाइज है, नहीं 2B का क्वेश्चन नंबर है 7। यस 0.00 कितने टाइम 0 है सर, 4 टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर आइए सेकंड में कितने टाइम 0 है सर, यहाँ 2 4 6 2 4 6 7 बिल्कुल सही है। 2 4 6 7 2 4 6 7 यहाँ पर 5 की पावर -7 था ना, नीचे आके 2 4 2 6 1 7 बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ 8 हो गई भाई 0 ये देखो यहाँ पर ये गलत हो गया था, यहाँ पर ये देखो काउंट कर लेना एक बार आप दोबारा से, है ना, आप सही हो गया। हो जाता है भाई, इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान की गलतियां माफ होनी चाहिए। 2 4 6 7 है ना, 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 अब ठीक हो गया। आइए थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले को कितनी 0 है 2 4 5 2 4 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर। 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आगे हम लोग इसी के 5 और 6 पार्ट पर, कौन से पर आ गए हम लोग 5 पार्ट पर। देखिए 5th पार्ट क्या कहता है, चलिएगा तो 5th पार्ट देखते हैं। सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज पर हैं हम, चलिएगा क्या लिखा है यहां पर 5th में लिखा है 1.8 10 टू द पावर -2। देखो 1.8 नीचे आएगा, पावर कैसे हो गई प्लस की, एक डेसिमल है यहां पर पहले से, है ना। अब इसको कन्वर्ट करिए, देखिए 8 1 2 भाई 2 डिजिट चलानी है, कितना पावर नीचे 2 है तो 1 2 तो 0.018 आपका आंसर हो गया। कौन सा पार्ट हुआ 5th। कौन से पर आ गए सर, अब हम आ गए हैं 6 पर। दोनों तरीके से करा दिया है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर आपने ऐसे कराया, हमारे टीचर ने ऐसे करा। अब जैसे आपके टीचर करा दे वैसे समझना। अब आप -3 है यहाँ पर, देखो सिंपल हम फिर से वैसे करेंगे, इजी आपको बताने की कोशिश करें। देखो 9 2 1 अब देखो डेसिमल कितना चलाना है सर, 3 प्लेस चलाना। देखो 1 2 3 यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, आपका आंसर यही। ठीक है, आंसर शीट से चेक कर लें। आपके मन में जो डाउट है सर का आंसर सही है गलत है वो भी दूर हो जाएगा। 2B का है बच्चों ये क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग सीधे अपना थर्ड चैप्टर फिर शुरू करेंगे, है ना। यस 0.018 और 0.004129 और यहीं पर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ये। 2C में हमारे क्वेश्चन गिवन है 17 MCQ है टोटल। उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर चलेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए, कमेंट जरूर करें। एक आपका कमेंट, एक लाइक हमें मोटिवेट करता और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगर अभी तक आपने तिवारी क्लासेस का इंग्लिश यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जहां आपको मिलती है इंग्लिश की वीडियोस
वो भी आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ब्लॉग वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तिवारी मैथ्स क्लासेस, इंस्टाग्राम पेज तिवारी मैथ्स क्लासेस, मेरी पर्सनल आईडी से अगर आप इंस्टा पर जुड़ना चाहते हो तो मैथ्स गुरु शिवम 87 पर आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा तिवारी क्लासेज है, ट्विटर पेज हमारा तिवारी क्लासेज है। मेरी खुद की फेसबुक आईडी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं शिवम तिवारी सर्च करके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2C में एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तब तक गुड बाय, टेक हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 2C में। गुड बाय टू ऑल।